क्या अब ₹1 पर डे की भी एसआईपी आ सकती है? क्लिनिक प्लस ने ₹1 के सैशे से शैम्पू मार्केट रेवोल्यूशनलाइज कर दी थी। आज हम पोटेंशियली देख रहे हैं ऐसा ही एक सिमिलर पैराडाइम शिफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट में, जहां जियो और ब्लैक रॉक का स्ट्रेटेजिक अलायंस बन चुका है और उनको सेबी ने अप्रूवल दे दिया है म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब ये सब न्यूज सुन के बाकी सब एएमसीज का क्या हाल होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो से हम जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो इस जेवी से इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को टोटली हिला देंगे। हम जानेंगे क्या होता है जब ग्रेट प्रोडक्ट मींस पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड, ब्लैक रॉक की ग्लोबल पावर यानी $10 ट्रिलियन का टेक्नोलॉजी एम्पायर। थर्ड, जियो का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, हर घर तक उनकी पहुंच। चौथा, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए प्रॉब्लम, कौन सर्वाइव करेगा और कौन नहीं। पांचवा, आपके वॉलेट पे क्या इंपैक्ट होगा और कितनी सेविंग्स होगी। और छठा, फ्यूचर प्रेडिक्शंस, इंडस्ट्री कैसे कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया हूं एक जबरदस्त वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कैसे जियो और ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी और जियो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी डेटा और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जब मिलेंगी तो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा कि क्या रियली जियो ब्लैक रॉक इतना बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। तो इसके मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा जहां प्रोडक्ट एक्सीलेंस और डिस्ट्रीब्यूशन पावर मिल जाते हैं। पहला केस स्टडी है अमेजॉन ने जब होल फूड्स को अक्वायर किया था 2017 में। अमेजॉन के पास था ऑनलाइन पावर और होल फूड्स के पास थे 500 स्टोर। तो क्या हुआ, ये दोनों जब मिले तो अमेजॉन के पास फिजिकल डिलीवरी आ गई और ट्रेडिशनल ग्रोसरी स्टोर्स के मार्जिन्स कम हो गए और अमेजॉन और बड़ा हो गया। इसी तरह एक और केस स्टडी लूंगा नेटफ्लिक्स और कंटेंट स्टूडियोज की। नेटफ्लिक्स का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था और जो स्टूडियोज से उन्होंने ओरिजिनल कंटेंट ले लिया था, जिस वजह से वो घर घर पहुंच गए राइट कंटेंट के साथ। इसका रिजल्ट क्या हुआ, डिज्नी, एचबीओ सबको स्ट्रीमिंग करनी पड़ी और केबल टीवी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डेड हो गई। और थर्ड एग्जांपल, उबर और लोकल ड्राइवर्स। उबर की टेक्नोलॉजी और लोकल टैक्सी ड्राइवर का नेटवर्क, रिजल्ट क्या हुआ, ट्रेडिशनल टैक्सी कंपनीज को बहुत ही जबरदस्त स्ट्रगल करना पड़ा। कई जगहों पे तो दुनिया में ट्रेडिशनल कंपनीज बंद हो गई और इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री कंप्लीटली चेंज हो। तो दोस्तों पैटर्न बड़ा क्लियर है, जब बेस्ट प्रोडक्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन साथ में आ जाता है तो कंपटीशन का गेम ओवर हो जाता है। जियो और ब्लैक रॉक में भी एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है। ब्लैक रॉक जो है वो वर्ल्ड्स बेस्ट इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है और जियो इंडियाज डीपेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो दोस्तों अगर आपको पैटर्न समझ आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ब्लैक रॉक इतना पावरफुल है क्या एक्चुअली? नंबर्स देख के बिलीव नहीं कर पाओगे। ब्लैक रॉक कितना बड़ा है, नंबर्स देख के बहुत शॉक लगेगा। साइज कंपैरिजन समझिए, ब्लैक रॉक का जो एयूएम है वो $10 ट्रिलियन का है, यानी 85 लाख करोड़। अभी अभी रिसेंटली इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी बनी और हमारी टोटल जीडीपी है $4 ट्रिलियन। मतलब ब्लैक रॉक जो है वो इंडिया की इकोनॉमी से 2.5 गुना बड़ा है और ये सिर्फ साइज में नहीं, टेक्नोलॉजी में भी अनबीटेबल है। इनकी एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है अलादीन, जो है एक एआई जो इनके लिए एक वेल्थ मैनेजर का काम करता है। अलादीन का फुल फॉर्म क्या है, एसेट लायबिलिटी एंड डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। तो ये अलादीन का इनका फुल फॉर्म है। सिंपल भाषा में समझिए, $21 ट्रिलियन ग्लोबली मैनेज करते हैं ये लोग। चाइना और इंडिया की जीडीपी को जोड़ दो तो इतना नंबर बनता है। हर सेकंड में 30,000 एसेट्स यानी कि गोल्ड, स्टॉक्स, इंडेक्स, कमोडिटीज को ये एनालाइज करते हैं हर सेकंड में 30,000। फ्यूचर प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, कोविड टाइप सिचुएशन को भी इन्होंने प्रिडिक्ट किया था। इमोशंस नहीं होते इनके पास, प्योर मैथमेटिक्स होते हैं। जब 2020 में कोविड आया था तो नॉर्मल फंड मैनेजर्स पैनिक कर गए थे। अलादीन ने पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि हेल्थ केयर के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे और ट्रैवल के स्टॉक्स नीचे जाएंगे, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए। रिजल्ट क्या हुआ, इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिला। टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई है, लेकिन जियो की डिस्ट्रीब्यूशन पावर कितनी है, ये रियल मैजिक होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप में से बहुत लोग हैं जो या तो अपने फाइनेंशियल गोल्स बना नहीं पाते और अगर बना लेते हैं तो उनको ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से उसको अचीव कैसे किया जाता है। आप सबके लिए मैं एक वेबिनार कर रहा हूं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप म्यूचुअल फंड्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने गोल्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स को कैसे इवैल्यूएट करते हैं और राइट म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में कैसे रखते हैं। इसको मैं पूरी तरीके से आपको इस वेबिनार में सिखाऊंगा। इस वेबिनार की कोई फीस तो नहीं है, पर सीट्स बड़ी लिमिटेड हैं, इसलिए फटाफट मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, उस फॉर्म पे क्लिक करिए, फॉर्म भर के एंड में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे कि अगला वेबिनार कब है। जल्दी फॉर्म भर देना क्योंकि सीट्स बड़ी लिमिटेड हैं और उसके बाद वेबिनार फुल हो जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता है जियो की रियल पावर क्या है? कुछ नंबर्स देखते हैं। 45 करोड़ यूजर्स हैं, यानी हर तीसरा इंडियन जियो का यूजर है। 5,000 से ज्यादा रिलायंस डिजिटल के स्टोर्स हैं। 50,000 से ज्यादा रिटेल पॉइंट्स है। हर गांव में फाइबर केबल है। अगर आप समझें कि इंडिया में आज के दिन 50% से ज्यादा म्यूचुअल फंड एसआईपीज रूरल एरिया से आ रही हैं, इसका मतलब समझते हो? दिल्ली मुंबई के बाहर असली बिजनेस हो रहा है और वहां जहां जियो का टोटल कंट्रोल है।
गोरखपुर में जियो स्टोर, रिलायंस पेट्रोल पंप, जियो टावर, बरेली में सेम स्टोरी, गोंडा में सेम प्रेजेंस। एक यूजर का कंसर्न है जियो पहले फ्री देगा फिर मोनोपोली बना देगा, लेकिन टेलीकॉम में क्या हुआ? परमानेंटली टेलीकॉम चीप हो गया जब रिलायंस जियो पिक्चर में आया। तो कमेंट्स में बताइए आपके सिटी में जियो स्टोर कहां है। अब मैं आपको मेन रीजन बताता हूं कि एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड कंपनीज क्यों टेंशन में है। सर्वाइवल का क्वेश्चन है भाई। आपके मन में सवाल होगा एग्जिस्टिंग फंड्स हाउसेस का क्या होगा। तो करंट म्यूचुअल फंड कंपनीज के कुछ प्रॉब्लम्स को समझते हैं। बहुत सारे एएमसीज हैं इंडिया में, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई म्यूचुअल फंड। इनका करंट एक्सपेंस रेशियो 0.75% से 2% तक है। प्रॉब्लम यह है कि जियो इसको 0.2% से भी कम कर सकता है। जियो की कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 500 रुपए के आसपास रह सकती है। इन सब ब्रांड्स के लिए कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 500 रुपए से ज्यादा है, और यही जियो को एडवांटेज मिलेगा क्योंकि जियो के पास फ्री कस्टमर बेस ऑलरेडी है। अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर्स देखें जैसे ग्रो, जीरोधा, पेटीएम मनी, ये सब टेक्नोलॉजी ऐप है पर ये बहुत बेसिक है, और जब इनको कंपीट करना पड़ेगा अलादीन एआई के साथ तो डेफिनेटली इनके भी होश उड़ेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, ये जितने डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनको ऑनलाइन मार्केटिंग करनी पड़ती है जो काफी एक्सपेंसिव होती है। जियो के केस में कस्टमर ऑलरेडी उनके पास है और उनके इकोसिस्टम का पार्ट है। जियो हर चीज उनको देता है, उनको मूवीज भी दिखाता है, कंटेंट भी दिखाता है, न्यूज भी दिखाता है, सब कुछ दिखाता है, तो उनको उस कस्टमर को अट्रैक्ट करना आसान होगा। अब तीसरे जो म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं वो है बैंक्स, यानी कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई। इन लोग पे क्रॉस सेलिंग का प्रेशर होता है, इससे एमएफ डिस्ट्रीब्यूशन इनकम रिड्यूस हो सकता है। इन बैंक्स की बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं जिनके बहुत बड़े खर्चे होते हैं, पर जियो के पास ये सारे कस्टमर्स, 45 करोड़ कस्टमर्स के लिए कोई शॉप नहीं खोलनी पड़ेगी, ये डायरेक्ट उन तक पहुंच सकते हैं। बाकी ये जितने सारी पुरानी कंपनीज हैं इनके जो सिस्टम्स हैं बहुत पुराने हैं, जबकि ब्लैक रॉक का सिस्टम एआई फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। तो अब सर्वाइवल स्ट्रेटजीज क्या हैं, बचने के लिए इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? इन लोगों को भी जियो की प्राइसिंग को फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इन पे मार्जिन प्रेशर आएगा। सेकंड, इन लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत मेजरली अपग्रेड करना पड़ेगा, जो एक बहुत एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है। और अगर ये सब ये ना कर पाए तो जिस तरीके से अमेज़न के आने के बाद फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट के साथ मर्जर कर लिया था, इन लोगों को भी बड़े प्लेयर्स के साथ मर्जर करना पड़ेगा, जिस वजह से इनका लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस हो सकता है, यानी ये इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं बना पाए। एक यूजर ने कहा जियो शुरुआत में तो बहुत सस्ता देगा पर बाद में महंगा कर देगा। पर एक चीज याद रखिएगा, महंगा करने के बाद भी आज भी जियो 2016 से जो पुराने रेट्स हैं उससे सस्ता चल रहा है। अब कमेंट्स में आप बताइए कि आप इस टाइम पे जो म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं उसमें कितना एक्सपेंस रेशियो पे करते हैं।